हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। ये इम्यून सिस्टम एंड डिजीज टी जो है क्लास नंबर जो है 2 है ना। लास्ट क्लास में क्या है, ड्यू टू थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही, इसलिए जो है क्लास को रोकना पड़ा था, है ना। लास्ट क्लास में हमने 10 क्वेश्चन किए थे, लेकिन अब आगे जो कंटिन्यू है वो हम देखते हैं। साल्मोनेला, ये साल्मोनेला है। साल्मोनेला टाइफी जनरली इंटर विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो साल्मोनेला टाइफी है, आपको पता होगा कि भाई इसकी वजह से जो है टाइफाइड होता है कि नहीं। तो टाइफाइड जो है, इसमें आपको बताना भाई कि जो है विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसमें किस में ये एंटर करता है। तो याद रखना है आपको, इसका आंसर जो है क्या आएगा भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक। साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। और एक और चीज़ जो है इसके याद रखना है, जैसे टाइफाइड जो रहता है भाई, ये एक तो ये याद रखना भाई बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी वायरल है। एक ये इसके लिए जो है कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, बिडाल टेस्ट, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किसके द्वारा जो है, बिडाइल टेस्ट के द्वारा जो है। और इसका जो है वेक्टर कौन होता है, हाउस फ्लाई, ठीक है। बाकी कंटामिनेशन जो है हम कह सकते हैं वाटर है, इन सब से जो है ये होता है। प्लेट, प्लेट इज कॉज्ड बाई बैक्टीरियम, है ना। प्लेट जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस। याद रखना है आपको, यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से होता है। अगला है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इज पैथोजन स्पेसिफिक, पैथोजन नॉन स्पेसिफिक, कॉन्जेनिटल या नॉन इफेक्टिव जो है। तो आंसर क्या जाएगा भाई, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो पैथोजन स्पेसिफिक होती है। क्लियर है यहाँ तक। बोथ बी और टी lymphocyte आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो, हाउएवर ओनली टी lymphocyte ट्रेवल टू एंड मैच्योर देयर। देखिए इसका मतलब समझिए कि ये जो बी और टी जो लिम्फोसाइड हैं, दोनों की दोनों जो है प्रोड्यूस तो किस में होती हैं, बोन मैरो में होती हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आपको याद रखना है कि दोनों की दोनों जो एंटीबॉडी जो हैं, ये बी और टी लिम्फोसाइड जो रहती हैं, वो किस में जो है हम कह सकते हैं कि बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, बोन मैरो में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि बोन मैरो में जो है ये रहती हैं। इसके अलावा बस इसमें जो है मैच्योर का जो है दिक्कत है कि भाई मैच्योरिटी जो होती है वो कहाँ पे होती है, मैच्योरिटी। तो देखो टी, टी फॉर थाइमस, ठीक है। और बी, बी लिम्फोसाइट की कहाँ पे होती है, बोन मैरो, बोन मैरो, है ना। और ये याद रखना है आपको, मैच्योरिटी टी लिम्फोसाइट की कहाँ पर, थाइमस पर, और बी लिम्फोसाइट की कहाँ पर भाई, बोन मैरो में। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जबकि इनका जो फॉर्मेशन होता है या प्रोड्यूस जो रहते हैं, वो कहाँ पर जो है होती हैं, ये दोनों जो है बोन मैरो में। याद रखना है इसका कि बोन मैरो में दोनों प्रोड्यूस होती हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा है, टी, टी पूछा है, तो टी मतलब थाइमस, ये देखो, ठीक है। चलिए ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको याद करने के लिए भाई, टी मतलब थाइमस में मैच्योरिटी होती है और इसकी, ठीक है। ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज प्रोड्यूस बाई, देखो हीरोइन जो है आपको पता है, हीरोइन जो है मॉर्फिन से बनती है, ये तो सही है कि भाई मॉर्फिन से, लेकिन मॉर्फिन का क्या, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से जो है, एसिटाइलेशन से जो है क्या बनती है डियर स्टूडेंट, हीरोइन बनती है। क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गन रिजेक्शन। देखो जब आपको पता है भाई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं आप, है ना, तो उसके लिए जो है ऑर्गन रिजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन रहता है, कौन सा इम्यून सिस्टम रहता है। देखो आपने पढ़ा होगा
एक तो पढ़ा होगा इनेट और एक एक्वायर्ड। और एक्वायर्ड में भी दो हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम सेल मीडिएटेड और दूसरा हम क्या पढ़ते हैं ह्यूमरल, ह्यूमरल या एंटीबॉडी वाला, है ना। तो सेल मीडिएटेड जो रहता है ये, इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑर्गन रिजेक्शन के लिए। देखो अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज इन कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम में जैसे, अब जैसे बच्चा है, कोलोस्ट्रम का मतलब समझिए, एक बच्चा है वो माँ का दूध पी रहा है, बच्चा जो है माँ का दूध पी रहा है, क्या पी रहा है, माँ का दूध, ठीक है, माँ का मिल्क जो है। अब यहाँ से जो है इसमें जो है इस, अब ये जो दूध पी रहा है इसमें क्या होगा, कोलेस्ट्रम होगा। तो कोलेस्ट्रम में जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एंटीबॉडी रहती है कोलेस्ट्रम के लिए, IgA। कोलेस्ट्रम में जो है कौन सी एंटीबॉडी रहती है, IgA। और ये इस प्रकार की जो फीडिंग है ये आपकी जो है पैसिव इम्यूनिटी में आती है। किस में आती है भाई, पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है, यहां तक पैसिव इम्यूनिटी में आएगी, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, आपको बताना है टाइफाइड। देखो टाइफाइड की यदि बात करें तो ऐसे इधर ऐसे करते हैं हम, जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो आपको पता है न्यूमोनिया, तो यहाँ पर जो है क्या आएगा भाई, थर्ड आएगा। ऐसे उल्टा लिख लेते हैं, वोचेरिया बेंट्रोफ्ट्राई, ये हाथी पाँव रोग होता है, ब्यूचेरिया जो है बेंट्रोफ्ट्राई। तो हाथी पाँव को क्या कहते हैं, फाइलेरियसिस, है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। प्लाज्मोडियम बाइवेट्स, प्लाज्मोडियम बाइवेट्स मतलब जो है मलेरिया, ये मलेरिया करता है, ठीक है भाई। क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा मलेरिया, ठीक है, सेकंड आ जाएगा। और उसके बाद जो है साल्मोनेला टाइफी, ये टाइफाइड करता है, तो इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो पहले तो आपको पता, क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ ला करें आप अच्छे से। रॉन्ग स्टेटमेंट जो है आपसे पूछा है इम्यूनिटी के बारे में। अब देख लेते हैं, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इज कॉल्ड इज पैसिव इम्यूनिटी। सही है, मैंने आपको बताया था कि भाई एंटी वीनम जो दी जाती है ना, एंटी टिटेनस वीनम दी जाती है, ये सब जो है ना, ये सब क्या रहती है भाई, कौन कौन सी भाई, जैसे हम आपको पता है पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, जैसे एंटी टिटेनस सीरम, एंटी रेबीज सीरम है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल एंटीबॉडी, रेडीमेड, रेडीमेड हम कह सकते हैं या एक्सटर्नल कह सकते हैं। मतलब शरीर को एंटीबॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, हम रेडीमेड दे रहे हैं, है ना। तो ये पैसिव इम्यूनिटी में आएगा, ठीक है। अब दूसरी है एक्टिव इम्यूनिटी जो है, इज क्विक एंड गिव फुल रेस्पॉन्स। नहीं, देखो इसका मतलब ये नहीं है, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि भाई वो बहुत ज़्यादा जो है क्विक रहती है। आपको पता है एक्टिव इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा स्लो रहती है। पैथोजन का अटैक होता है, फिर उसके बाद जो है पैथोजन के अटैक पे एंटीबॉडीज़ बनती हैं। जब हम नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो आपको पता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है उसका अटैक रहता है, इन्फेक्शन होता है, तो लंबा समय लगता है, एंटीबॉडी बनने में जो है काफ़ी समय लगता है ना। इसी प्रकार से जो है वैक्सीनेशन दिया जाता है, जैसे पोलियो, पोलियो की वैक्सीन दी जाती थी, है ना। जो है पोलियो की वैक्सीन में आपको पता होना चाहिए कि जो है बीटन या किल्ड पैथोजन जो है दिया जाता था। तो ये सब किस में आते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी में, लेकिन ये स्लो प्रोसेस होती थी, इसका जो रेस्पॉन्स होता था वो स्लो रहता था। तो ये आंसर इसका आएगा। बाकी और देख लेते हैं, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम कंटेंट जो है इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनिटी IgA इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, ये सही है।
when exposed to antigen, living or dead antibodies are produced in the host body is called as active immunity। सही है ना, ये सब सही है एक बी को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है मलेरिया। मलेरिया इज कॉज्ड बाई विच ऑफ द प्लाज्मोडियम। देखो, मलेरिया इज कॉज्ड बाई विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। वैसे तो देखा जाए तो मलेरिया जो है सबसे होता है प्लाज्मोडियम बाइवेट्स, मलेरिया, है ना। लेकिन जो यदि इनमें यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रहता है, सबसे जो जनरल या कॉमन हम कह सकते हैं वो कौन सा है भाई, स्पीसीज जो रहती है वो बाइवेट्स होती है। तो यहाँ पर जो है या तो थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है मिस्टेक आ चुकी है ना, कि इसमें जो है पूछना क्या जा रहा है, क्योंकि मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम की जो है 4 स्पीसीज रहती हैं मेनली। 4 स्पीसीज की वजह से जो है देखने को मिलता है, 4 प्रकार जो है देखने को मिलते हैं प्लाज्मोडियम के। जैसे कि बाइवेट्स की यदि बात करें तो प्लाज्मोडियम बाइवेट्स जो रहता है ये विनाइन टर्सियन जो है, हम ये कह सकते हैं विनाइन टर्सियन जो है मलेरिया रहता है। उसके बाद जो है मलेरिया ये जो है मलेरी जो है रहता है ये क्वार्टन प्रकार का रहता है। और ये फेल्सीपेरम जो रहता है मेलिग्नेंट रहता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, लेकिन हाँ ठीक है, इसका आंसर जो है बाइवेट्स दे सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ दीजिए आप। देखो ये सही है, मेलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाई। देखो मलेरिया में भी काफ़ी प्रकार होते हैं, विनाइन टर्सियन है, क्वार्टन है, मेलिग्नेंट है, माइल्ड टर्सियन है ना। तो उसमें जो है मेलिग्नेंट की बात करें तो फेल्सीपेरम की वजह से होता है ना, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ये सही है, ये लिख लें आप। चलिए, विच पार्ट ऑफ पॉपी, है ना, ओपियम, है पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन ड्रग स्मेट, है ना। ड्रग स्मेट के लिए जो है लेटेक्स यूज किया जाता है। आपको पता हो तो इसका जो लेटेक्स है वो यूज किया जाता है ड्रग बनाने में। कोटा एल्क्लोड या कोटीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो कोटीन है, कोटीन किससे जो है, एरिथ्रोजाइलम कोटा, इससे जो है प्राप्त होती है कोटीन, याद रखना है आपको, है ना। चलिए, इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज्ड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। देखो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन यानी कि बहुत दीर्घकालिक हम कह सकते हैं, बहुत लंबे समय तक जो है सूजन टाइप हम कह सकते हैं लिम्फेटिक वेसल्स में जो है बनी रहती है ना। और जो मॉस्किटो के द्वारा जो है ट्रांसमिटेड होता है, तो ये आपको बताना है भी कौन सा है। तो याद रखना है हाथी पाम, हाथी पाम मतलब एलिफेंटिएसिस। इसको आपको पता हो तो एलिफेंटिएसिस को हम फाइलेरियसिस भी कहते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक। इसके बारे में जो है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसके बारे में जो है जानकारी जो है दे देता हूँ भाई मैं। इसको हम क्या कहते हैं, फाइलेरियसिस भी कहते हैं। क्लियर है। और वाउचेरिया वेंट्रोफ ट्राई की वजह से होता है, ठीक है। और इसमें जो है फीमेल जो मॉस्किटो है, और उसमें भी कौन सी भाई, ट्यूलेट्स प्रकार का जो रहता है वो उसका वेक्टर होता है मेनली। बाकी काफ़ी टाइम जो है एनाविलीज और एडिवीज भी देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के द्वारा जो है कोलेरा और टिटेनस, ये दोनों जो हैं विब्रियो कोलेरी, है ना, ये दोनों जो हैं वो किसकी वजह से होती हैं डियर स्टूडेंट, बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। क्लियर है यहाँ तक जो है। अब जैसे टिटेनस में क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, है ना, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से, और विब्रियो कोलेरी की वजह से होता है। ये आपको ध्यान रखना है, विब्रियो कोलेरी जो है ना। चलिए, जैसे एक और चीज़ यहाँ पर याद रखना, जैसे एक रहता है डीपीटी का टीटा किस में दिया जाता है, वो टिटेनस में, ये भी ध्यान रखना है, डीपीटी टीटा, है ना। डी मतलब क्या होता है, डिप्थीरिया होता है। पी मतलब जो है पर्टुसिस होता है, यानी कि काली खांसी। और टी मतलब जो है टिटेनस होता है। क्लियर है। चलिए,
HIV that caused AIDS first start in destroying. देखो जो HIV जिसकी वजह से जो है एड्स होता है, सबसे पहले ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो रहती हैं इनको डिस्ट्रॉय करता है। और आपको पता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो रहती हैं ये जो एंटीबॉडी जो रहती हैं एंटीबॉडी को इंड्यूस करने के लिए हेल्प करती हैं। एक तरह से जो है जो हेल्पर टी सेल्स जो रहती हैं, ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट रहती हैं, एंटीबॉडी बनाने के लिए जो है, जो बी लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए जो है हम कह सकते हैं कि स्टिमुलेट करती हैं कि भाई आप एंटीबॉडीज़ बना रही, ये पैथोजन आ चुका है, अटैक हो चुका है, तो ये स्टिमुलेट करती हैं। अब ये जब हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देगा ये HIV वायरस जो रहता है, तो आप देखो एंटीबॉडी नहीं बनेंगी और धीरे धीरे आदमी मर जाएगा। फिर उसके बाद जो है व्हेन ए रेडीमेड एंटीबॉडी आर गिवन टू प्रोटेक्ट द एंटीबॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट, ये बता दिया मैंने भाई रेडीमेड आप एंटीबॉडी दे रहे हो तो ये पैसिव है ना, रेडीमेड जो आप दे रहे हो ये क्या है, पैसिव है। अगला क्वेश्चन है डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखो पर्सन टू पर्सन है, इसका मतलब जो है वो कैसी है, इन्फेक्शियस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज इज फीटल, यानी कि जन्मजात जो है हम कह सकते हैं फीटल, यानी कि माँ से बच्चे में आ सकती है, तो वो कौन सी डिजीज है, एड्स। विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू कन्फर्म टाइफाइड फीवर, मैं बता चुका हूँ टाइफाइड फीवर जो है विडाल जो है टेस्ट किया जाता है ना, और ये एलिसा जो टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है, एड्स के लिए, ठीक है। चलिए बायोप्सी कैंसर के लिए की जाती है ना। देखो वाज कुक बाई प्रोफेशन, ये थोड़ा सा इसमें जो है चेंज है। वाई टू द स्प्रेड क्या स्प्रेड हो रहा है इसमें, टाइफाइड आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि पेशे से रसोइया थी और वो टाइफाइड जो रहता है उस बीमारी को जो है फैलाने के लिए एक तरह से बाहर का कार्य कर रही थी। वो कौन सी, क्या नाम था उसका, तो मैरी मेलोन, ये एनसीईआरटी का है ना। अगला है एंटीवीनम जो है इंजेक्शन कंटेन्स परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज while polio drops that are administered into the body contain। देखो जब हम एंटीवीनम जो दे रहे थे सांप के काटने में, वो एक अलग है ना, वो एंटीबॉडी रख रहा था, लेकिन हमने क्या है आपको पता हो तो पोलियो, अब तो खैर उन्मूलन हो चुका है इसका, पोलियो ड्रॉप लाई जाती थी, जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको पोलियो दी जाती थी, पोलियो की जो ड्रॉप है वो पिलाई जाती थी। तो ये क्या थी, मतलब जो है इसमें क्या था, है ना, तो याद करो इसमें जो है ये एक प्रकार की जो है एक्टिव इम्यूनिटी में आती है, और इसमें जो है एटेन्यूटेड जो है पैथोजन था, यानी कि बीटन्ड पैथोजन जो हम देते थे, टिल्ड पैथोजन हम देते थे, ताकि जो है इसमें धीरे धीरे एंटीबॉडी जनरेट हो सके। अगला है न्यूमोनिया जो है हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजी न्यूमोटोटस न्यूमोनी, ये सब की वजह से होता है, क्लियर है। अगला है विच पार्ट ऑफ द लंग इन्फेक्टेड इन न्यूमोनिया, विच पार्ट ऑफ द लंग्स इन्फेक्टेड निमोनिया, तो निमोनिया में जो है कौन सा पार्ट जो है फेफड़ों का जो है, एल्वियोलाई। इन विच डिजीज लिम्स एंड फिंगरनेल्स टर्न ग्रे एंड इन सेवियर केसेस ब्लूइश हो जाते हैं, ऐसा जो है किस में होता है भाई, तो निमोनिया में होता है, किस में होता है, निमोनिया में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, तो अच्छा नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज है ना, ये थोड़ा सा नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, वैसे तो पोलियो है ना,
ठीक है, डिप्थीरिया, डिसेंट्री थोड़ा सा यहाँ पर जो है ये बैक्टीरियल डिजीज ये भी नहीं है ना, वैसे जो है हम देखा जाए तो। पर डिसेंट्री को ऐसे ले सकते हैं कि भाई ज़्यादातर जो बैक्टीरियल डिजीज होती है इसमें दस्त हो जाते हैं, उल्टी दस्त हो जाते हैं, उस वे में ले सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर जैसे देखा जाए तो पोलियो ही आएगा। कॉमन कोल्ड, देखो कॉमन कोल्ड जो है क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कॉमन कोल्ड जो रहता है वो किसकी वजह से रहता है? राइनो वायरस की वजह से। क्लियर है यहाँ तक? राइनो वायरस की वजह से क्या रहता है? कॉमन कोल्ड रहता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें भाई। और एड्स, एड्स तो आपको पता ही है, रेट्रो वायरस। जो HIV वायरस होता है, एड्स जो वायरस रहता है वो कौन सा रहता है? रेट्रो वायरस रहता है। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पोरोजोइट्स इन मॉस्किटो आर स्टोर्ड इन। आपको पता है कि स्पोरोजोइट, जब आपने पढ़ा होगा मलेरिया, मलेरिया पढ़ा था है ना, मलेरिया में जो है जो मादा एनाफ्रीज जो थी है ना, जो फीमेल मॉस्किटो जो थी, और वो ह्यूमन में जो है हम कह सकते हैं ह्यूमन में डिजीज कर रही थी, कॉज कर रही थी। तो कौन सी अवस्था जो है डिजीज की जो है वो स्पोरोजोइट अवस्था थी, जो ह्यूमन बीन में जाती है मॉस्किटो से। और ये स्पोरोजोइट जो है मच्छर के कहाँ पर जो है स्टोर रहते हैं? ये सैलाइवरी जो ग्लैंड रहती है वहाँ जो है स्टोर रहते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? ये थोड़ा सा नॉलेज आपको पता होना चाहिए। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है इसका वेक्टर होता है। अगला है सिम्टम्स लाइक इंटरनल ब्लीडिंग है, मस्कुलर पेन है, फीवर हो रहा है, एनीमिया है ना, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज है। ये सारी जो समस्याएं हैं वो किस में देखने को मिलती हैं? एस्केरियासिस। याद रखना है, किसमें भाई? एस्केरियासिस में देखने को मिलती है। क्लियर है? और एस्केरियासिस जो है एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि भाई कौन सा है? ये हेलमिंथीज है ना, ये भी पता होना चाहिए, हेलमिंथीज, एस्केरियासिस। क्लियर है? और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मेनली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है छोटी आंत में जो है मेनली ये देखने को मिलता है। उसका ये अंदर परजीवी रहता है, एंडोपैरासाइट रहता है। इनेट इम्यूनिटी इज ए टाइप ऑफ डिफेंस। देखो इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो इनेट, देखो इनेट जो है नॉन स्पेसिफिक भी होती है। ये आपने पढ़ा होगा कि इनेट जो है नॉन स्पेसिफिक, और एक्वायर्ड जो रहती है वो स्पेसिफिक होती है। और साथ में इनेट जो है, इनेट ये बाई बर्थ होती है, यानी कि जो है बाई बर्थ का मतलब ये है कि भाई ये जन्म के साथ ही आती है ना। तो ये कॉन्जेनाइटल भी है ना। तो इसको हम कह सकते हैं आपका डी आंसर है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन जो है कि इम्यूनाइजेशन, प्रॉपर्टी ऑफ इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन, तो ये आंसर क्या जाएगा? मेमोरी। किस पर बेस्ड है? मेमोरी पर। क्लियर है? तो ये आपके जो है 41 क्वेश्चन जो हैं हो चुके हैं इम्यून सिस्टम से और डिजीज से। हालांकि डिजीज से कम थे, इम्यून से ज़्यादा थे। उम्मीद है आपको जो है वीडियो समझ में आई होगी। और मेरा ओनली मोटो था आपके लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड कराना, है ना। बाकी थ्योरी आप अदर सोर्स से या खुद जो है एप्लीकेशन से जो है पढ़िए अच्छे से, और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।